गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं फिशेस, और उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आते हैं एव्स, एव्स यानी बर्ड्स, और उसके बाद आते हैं मैमल्स, मैमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज फिशेस। फिशेस में हार्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, और जो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट है हम उसे बोलते हैं एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट है हम उसे बोलते हैं वेंट्रिकल। अब जो एट्रियम है उसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि इसके दोनों चैम्बर में भी, फिशेस के हार्ट के दोनों चैम्बर में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए जो हार्ट ऑफ फिशेस है हम उसे बोलते हैं वीनस हार्ट। इसीलिए फिश के हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि इसके दोनों चैम्बर्स के अंदर ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, हम ये वाला सेप्टम, ये जो रेड कलर में सेप्टम शो किया गया है, ये सेप्टम हार्ट के अपर चैम्बर को लोअर चैम्बर से सेपरेट करता है, और इस सेप्टम को हम बोलते हैं एवी सेप्टम। एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर हम इसे कोरोनरी सल्कस भी बोल सकते हैं। अब ये जो एवी सेप्टम है इसके अंदर एक वॉल्व है, इसके अंदर एक वॉल्व है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। इसके कितने फ्लैप्स होते हैं? इस वॉल्व के 3 फ्लैप्स। तो 3 फ्लैप्स होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के। अब फिश में सारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट वेन्स के थ्रू कहां पर आ जाएगा? अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। तो सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू एट्रियम के अंदर आ जाता है। अब एट्रियम के अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एट्रियम से कहां पर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहां पर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स में भी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि यहाँ से यहाँ वेंट्रिकल्स में आ गया। तो अगर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पर भी क्या होएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स के पास। अब गिल्स में क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो गिल्स में क्या होएगा कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो जो वाटर में, फिशेस वाटर में होती है, तो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है वो गिल्स के थ्रू इसके ब्लड में आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब ब्लड में से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया और ऑक्सीजन अंदर आ गया है गिल्स के अंदर, इसीलिए अब ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड गिल्स के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या हो रही होती है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, जो कि रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बनती है जो कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज अप होएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है रेस्पिरेशन में। जो कार्बन डाइऑक्साइड अब रेस्पिरेशन में बना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लड में वापस आ जाएगा, क्योंकि अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन टेकअप कर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज कर दिया है ब्लड में। तो इसीलिए अब ब्लड क्या हो गया है? वापस से डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये सिंगल सर्कुलेशन हो रही है, एक सिंगल सर्कुलेशन हो रही है एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स, गिल्स में होगी ऑक्सीजनेशन, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाएगा, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एट्रियम के अंदर आ जाएगा। तो एक सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो का है इन फिशेस, इसीलिए हम बोलते हैं फिशेस के अंदर क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। और फिशेस के अंदर हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं? 2। द अपर वन इज नोन एज एट्रियम एंड द लोअर वन इज नोन एज वेंट्रिकल।
वेंट्रिकल। और क्योंकि दोनों ही चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए हार्ट ऑफ फिशेस इज नोन एज वीनस हार्ट।